सुप्रभात छात्रों। कल हमने पढ़ा था, कल हम पढ़ रहे थे प्रत्यय, है ना। प्रत्यय के अंतर्गत हमने कर्तृवाचक प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़े थे, है ना। तो हम कर्तृवाचक प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़े थे, कर्मवाचक कृति प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़े थे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, अब आज हम पढ़ेंगे कर्मवाचक कृति प्रत्यय, है ना। कर्मवाचक कृति प्रत्यय और कृत प्रत्यय को और क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपकी किसमें, कर्मवाचक कृत प्रत्यय में और करणवाचक कृत प्रत्यय में। चलिए आइए पढ़ते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। देखिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है, इसमें जो शब्द होते हैं वो ये देखिए भाग 24 पढ़ रहे हैं हम लोग, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसमें कार्य का होना बताया जाता है। कर्म का मतलब क्या होता है, मतलब कार्य हो रहा होता है। जैसे कि शब्द है या धातु माने क्या होता है, क्रिया होती है। तो धातु कौन सी है, बिछ माने बिछ जाना, जैसे कि खेल, है ना। अब इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे ओना, तो क्या हो जाएगा, बिछोना, खिलौना, है ना, सलोना। ये जो शब्द हैं उसमें क्या प्रत्यय लगा है, ओना प्रत्यय लगा है। ऐसे ही लिख, गा और रो, ये सारी क्रियाएं हैं। देखिए क्रियाएं वही रहती हैं, केवल उसमें क्या हो जाता है, प्रत्यय बदल जाते हैं। और जब प्रत्यय बदल जाते हैं तो उसी से कर्मवाचक हो जाता है, उसी से करणवाचक हो जाता है, उसी से भाववाचक हो जाता है ना। तो देखिए लिखना और गाना और रोना, अब इसमें ना प्रत्यय लगा है, लिखना में, गाना में और रोना में। तो क्रियाएं वही होती हैं लेकिन प्रत्यय बदल जाते हैं, और जिस तरह के प्रत्यय होते हैं उसी तरह के वाक्य हो जाते हैं। ये कैसे, ये क्या हो गया, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया, है ना। ऐसे ही करणवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। अब करण में क्या तृतीय विभक्ति होती है ना, देखिए जैसे कि रेल, भूल, मेल। अब इसमें अगर हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, रेला, भूला, मेला, है ना। तो ये क्या हो गया, ये करणवाचक हो गए। जैसे कि चट, कतर। अब इसमें अगर नी प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, चटनी, कतरनी। अब अगर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय केवल आ नी, एक तो इस तरह से पूछा जाएगा कि इसमें जैसे चटनी लिख दिया, है ना, चटनी लिख दिया, फिर उससे आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि चटनी में कौन सा प्रत्यय है ना। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि चटनी में किस तरह का प्रत्यय है, मतलब ऑप्शन में दिया जाएगा कि करणवाचक है कि कर्मवाचक है कि भाववाचक है ना। तो चटनी तो बनाई जाती है ना। और रेला जैसे कि है, तो रेला क्या है, बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, है ना, या रेल के डिब्बों को एक साथ एकत्रित कर दो तो रेला उसको भी बोलते हैं, रेल से रेला बनाया। तो हमें शब्द के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का शब्द है, उसी तरह की संज्ञा होती है उसकी, है ना। तो जैसे कि करणवाचक, अब ये जो प्रत्यय है, ना है, नी है, ना, आ, ये सारे सब में होते हैं ना। ये सारे प्रत्यय सब में आ जाएंगे ज़्यादातर। ना और ना, नी, ये हर तरह के जो प्रत्यय होते हैं, जैसे भाववाचक हैं कभी कभी उसमें भी आ जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान इन शब्दों पर देना चाहिए कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। तो जैसे कि अब है पा, रो, हंस, ये क्या है, मूल शब्द हैं, और ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं, है ना। तो पा से क्या हो जाएगा, ना प्रत्यय लगाने से पाना हो जाएगा, है ना, रोना हो जाएगा, हंसना हो जाएगा। ऐसे ही बेल, झाड़, बंध, तो बेलन हो जाएगा, झाड़न हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अब भाववाचक प्रत्यय। अब भाववाचक क्या होते हैं, हमारे जो अनुभव, जो भाव होते हैं उनको प्रकट करना क्या होता है, भाववाचक के अंतर्गत आ जाता है। अब मूल शब्द क्या है, थक, थक माने थकना, मतलब कि परिश्रम करने के बाद जो थकावट आती है उसको थक, अगर उसका अगर मूल शब्द बोला है, उसकी अगर क्रिया बताई जाए तो थक क्रिया है, मिल क्रिया है, बन क्रिया है ना, सज क्रिया है। अब इसमें अगर आवट प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, मिलावट हो जाएगी।
तो ये जो शब्द हैं हमें केवल ये ध्यान देना कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। अब ये जो थकावट है वो भाववाचक है, क्योंकि हम ये कहें कि मुझे बहुत थकावट हो रही है, तो ये क्या है, हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं, हम अपने भाव दूसरे को बता रहे हैं। तो जहाँ पर भी भाव प्रकट हों, हम ये कहें कि इस दूध में मिलावट है, तो ये मेरे भाव हैं जो प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो भाववाचक होते हैं। जैसे कि सजावट, हम कहें कि ये सजावट बहुत अच्छी है ना। हम कहें कि बनावट, जैसे कि हम कहें कि इस पेन की बनावट बहुत अच्छी है ना, इस पेन की बनावट बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, ये मेरे भाव प्रकट हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी भाव प्रकट किए जाते हैं वहाँ क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। अब इसमें प्रत्यय किस प्रकार का लगा है, तो वो कृत प्रत्यय है ना। तो ये किसके अंतर्गत आए हैं, सारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आए हैं। तो थकावट, सजावट, मिलावट, बनावट, दिखावट, है ना, ऐसे जो शब्द हैं वो उसमें क्या होगा, भाववाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ होते हैं, जब क्रिया में ये शब्द लग जाए तो कृत प्रत्यय हो जाएगा, और अगर विशेषण में, सर्वनाम में, संज्ञा में लग जाता है तो वही क्या हो जाता है, तद्धित प्रत्यय हो जाता है ना। एक बस छोटी सी बात याद रखनी है, अगर कोई शब्द, कोई भी प्रत्यय अगर क्रिया में लगा है तो वह कृत प्रत्यय हो जाएगा, और कृत प्रत्यय वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, है ना। और अगर वह प्रत्यय अगर किसी विशेषण में या किसी संज्ञा सर्वनाम में लगा है तो वो क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाता है। बस इतनी सी बात इसमें समझनी है आपको, है ना। जैसे कि बुला, दिखा, छला, अब इसमें अगर आवा प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बुलावा, दिखावा, छलावा, है ना। ऐसे भी मुस्करा, घबरा, कड़वा, तो इसमें भी अगर आवट प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मुस्कराहट, घबराहट, कड़वाहट, है ना। ऐसे ही बोल, हंस, कह, सुन, अब इसमें अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो बोली, हंसी, कही, सुनी, तो ये सब क्या हो गई, ये सब भाववाचक कृत प्रत्यय हो गए, है ना। अब हम पढ़ेंगे विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। कौन से, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि निंद, गोप, पठ, इस्म। निंद माने क्या होता है, निंदा करना होता है। गोप माने गोपनीय या पढ़ने योग, पठ से, इस्म से स्मरण करने योग, है ना। तो ये क्या है, ये मूल धातु है ना। अब हमने पहले ऊपर लिख लिया था यहाँ पे धातु अर्थात क्रिया, और फिर ये सारे जैसे ऊपर लिखा है ये सारे बिल्कुल वैसे ऊपर से नीचे तक ऐसे चलेंगे। अर्थात ये क्या है, ये क्रिया है, ये धातु है ना, या ये शब्द हैं, और ये प्रत्यय हैं, और ये उससे निष्पन्न शब्द हैं या उससे निर्मित शब्द हैं। देखिए जैसे निंद, गोप, पठ और इस्म। अब इसमें अनी प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, निंदनीय, गोपनीय, पठनीय और स्मरणीय, है ना। इसके बाद झगड़ा, कृपा, दया। ठीक, अब देखिए ये जो सब सारे शब्द हैं ये विशेषण ही तो हैं, किसी की निंदा करना, है ना, और झगड़ा करना, कृपा करना, दया करना, ये सब क्या है, ये सब हैं विशेषण। मतलब कोई विशेष बात इनमें होती है, झगड़ा करना भी विशेष होती है, दया करना भी विशेष होता है ना। तो ऐसे ही आलू, तो इससे क्या हो गया, दयालु, कृपालु, झगड़ालू। अब अड़सड़, है ना, तो क्या हो जाएगा, ईयल प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, जैसे कि अड़ना है, सड़ना है, ये सब भी क्या है, विशेषण ही तो है। तो लेकिन है क्रिया विशेषण, क्योंकि झगड़ा करोगे तो क्रिया करनी पड़ेगी, है ना। और किसी के सामने अड़ के खड़े हो जाओगे तो क्रिया करनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी हम क्रियाएं करते हैं वो जो विशेष क्रियाएं करते हैं वो क्या हो जाएंगी, वो विशेषण हो जाएंगी। तो इसमें ईयल प्रत्यय लगने से क्या हो गया, अड़ियल, सड़ियल, मरियल, है ना। ऐसे ही लिख, अब लिखना भी तो क्रिया है। अब कोई बहुत अच्छा लिखता है ना, और तो उसमें क्या है, उसमें ये अगर बाला शब्द लगा दिया जाए तो वो विशेषण हो जाएगा। वैसे तो अगर इसको लिख प्रत्यय उसमें भी आया है, आपका करण में भी आया है ना, कर्मवाच में भी आ गया है। तो
अगर जब उसी को हम विशेषण बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या कर देंगे, वाला प्रत्यय लगाने से वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कि लिखने वाला, खाने वाला, जाने वाला, है ना। तो इस तरह से किसी भी क्रिया में जब हम कोई प्रत्यय लगा देते हैं, उससे जो बना हुआ शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। या जिस तरह का वो शब्द होता है, जैसे कि जिसमें विशेषण लगे होते हैं तो विशेषणवाचक कृत प्रत्यय हो गए, किसी भाव को प्रकट कर रहा है शब्द तो भाववाचक कृत प्रत्यय हो गए, कोई कार्य हो रहा है तो करणवाचक प्रत्यय हो गए, और अगर कोई कर्म हो रहा है तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गए, है ना। तो इस तरह से हमने पढ़े हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय और विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। तो कितने हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर कुछ ना समझ आ रहा हो या कुछ ना दिख रहा हो, है ना, वैसे तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप इसको दोबारा अपना देख लीजिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, लेकिन नोट्स के साथ साथ हमने तो यहाँ पे बहुत कम लिखा है ना वीडियो की वजह से। आपको क्या करना है, आपको इसी से संबंधित और जितने ये शब्द लिखे हैं उतने ही और शब्द अलग से अपने नोट्स में लिखने हैं। ठीक है ना, जिससे कि आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएं। और आपके ये जो नोट्स हैं, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारे आपको हमेशा हमेशा काम आएंगे। आपके टेट में भी काम आएंगे, आपके सुपर टेट में भी काम आएंगे। इसलिए इनको बहुत अच्छे से रखो और इनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहना और बताते रहना कि वीडियो कैसे बने हैं और आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।